रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में अगर हमने सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज में कुछ गड़बड़ की तो हो सकता है कि हमारे एंट्रीज ही रॉन्ग हो जाए या फिर कुछ ना कुछ स्टेप्स के वजह से मार्क्स हमारे कट सकते हैं। व्हाट शुड बी द आइडियल लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज एंट्रीज, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे और इन्वेस्टमेंट इन DRRI डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें सबसे पहले होंगी बिफोर रिडेम्पशन। ये सब बिफोर रिडेम्पशन होता है। यहाँ पे मिनिमम 10% ऑफ द फेस वैल्यू एंड DRRI 15% ऑफ द फेस वैल्यू इफ एप्लीकेबल टू दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज। और ये सब के लिए पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस पे ध्यान देंगे, नहीं तो कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है नहीं है, यहाँ पे कितना क्रिएट करना है, पूरा चैप्टर का डिस्कशन अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं टू द सीक्वेंस। इंटरेस्ट ऑन DRRI एंड ट्रांसफर टू PNL, यहाँ पे जो DRRI सेल होने वाला है उसके पहले इंटरेस्ट हम रिसीव कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करेंगे क्योंकि अभी हमें रिडीम करने हैं हमारे डिबेंचर्स। नेक्स्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के डिबेंचर होल्डर्स को जब आप इंटरेस्ट पे करोगे उसकी नेट एंट्री मार देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर उस इंटरेस्ट के एक्सपेंस को भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद रिडेम्पशन ड्यू की एंट्री मारेंगे। डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो या पार पे। अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद एक्चुअली डिबेंचर होल्डर को पे कर दोगे। अब इन्वेस्टमेंट ऑन DRRI मतलब इन्वेस्टमेंट इन DRRI ये तो खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पे DRR जो क्रिएट किया था ये सबसे आखिरकार खत्म होके कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में हो जाएगा। प्लीज ये सीक्वेंस फॉलो करना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।